वेलकम। आइए बात करते एक अहम इशू पे जो धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा। मेटेरियलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ की वजह से इसकी अहमियत ख़त्म होती जा रही। लोग इतने अनकॉम्प्रोमाइजिंग और अनएडजस्टेबल माइंडसेट के होते के जा रहे कि उन्हें महज इस पे बात करना भी नागवार लगता है। आइए शुरू करें। किनशिप क्या है? ये एक ऐसा जाला है जो इंसानों के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करता है। सोचिए, जब आप अपने माँ बाप, भाई बहन या दादा दादी के साथ हंसी मजाक करते हैं, तब आप किनशिप का अनुभव कर रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ खून के रिश्ते तक सीमित नहीं है। आपकी बहन की दोस्त जो आपको अपने भाई की तरह समझती है, या आपका दोस्त जो आपके लिए हमेशा वहाँ होता है, ये सब भी किनशिप का हिस्सा हैं। शादी, गोद लेना या दोस्ती के ज़रिए भी रिश्ते बनते हैं। ये सभी रिश्ते हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, हमें समझ देते हैं कि हम अकेली नहीं हैं। किनशिप का यह जाला हमें प्यार, समर्थन और एक दूसरे की ज़रूरतों का एहसास दिलाता है। इसलिए जब भी आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं, याद रखिए आप किनशिप की खोज कर रहे हैं। किनशिप टाइज मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? सोचिए, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फैमिली और किनशिप नेटवर्क्स होते हैं तो हमारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग पर कितना पॉजिटिव असर पड़ता है। रिसर्च के मुताबिक जब हमारे परिवार वाले साथ होते हैं तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लेवल्स कम होते हैं। ये एक तरह का बफर है जो लाइफ के चैलेंजेस से हमें बचाता है। कोहेन और विल्स की स्टडी कहती है कि सोशल सपोर्ट से हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। जब हमारे पास अपने लोग होते हैं तो हम खुद को ज़्यादा स्टेबल और बिलोंग करते हुए महसूस करते हैं। इससे ना सिर्फ हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनती है, बल्कि कम्युनिटी कोहेशन भी मजबूत होती है। तो किनशिप टाइज को मेंटेन करना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि हमारी खुशी और सुकून का एक ज़रूरी हिस्सा है। जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो ये समझना जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग किनशिप टाइज का कितना गहरा असर होता है। रिसर्च कहती है कि जिन लोगों के परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते होते हैं, उनमें डिप्रेशन के रेट्स कम होते हैं और खुशी के लेवल्स ज्यादा। ये सिर्फ बातें नहीं, ये सच्चाई है। और जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो ये भी देखा गया है कि जो लोग अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं वो ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं। सोशल सपोर्ट से ना सिर्फ बेहतर हेल्थ बिहेवियर्स डेवलप होते हैं, बल्कि हेल्थ केयर तक एक्सेस भी आसान होता है। तो अपने रिश्ते मजबूत रखो, क्योंकि ये सिर्फ आपकी खुशी और सेहत के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की लंबी उम्र के लिए भी जरूरी है। जब हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स मजबूत होती हैं तो हमारी इम्यून फंक्शन भी बेहतर होती है। कीचोल्ड ग्लेसर और न्यूटन की रिसर्च ये दिखाती है कि अच्छे रिश्तों से न सिर्फ हमारी सेहत पर असर पड़ता है, बल्कि हमारी बीमारियों से जल्दी रिकवरी भी होती है। जब हम अपने प्यार और सपोर्ट के साथ एक दूसरे के साथ होते हैं तो स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। सोचिए, जब आपके साथ आपकी फैमिली होती है तो आप ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। यह रिलैक्सेशन आपके बॉडी को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली फाइट करने में मदद करता है। इसलिए अपने रिश्तों पर ध्यान देना ज़रूरी है। खुश रहो, एक दूसरे का साथ दो और देखो कैसे आपकी सेहत बेहतर होती है। फैमिली की खुशी, आपकी सेहत की खुशी। किनशिप नेटवर्क्स आर लाइक सेफ्टी नेट्स इन आवर लाइव्स। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, जैसे नौकरी खोने या बीमार होने पर, ये रिश्ते हमेशा मदद के लिए आगे आते हैं। सार्किशन और जर्स्टेल की रिसर्च के मुताबिक ये सपोर्ट सिर्फ एक फैमिली का फर्ज नहीं, बल्कि एक जरूरत है। ये नेटवर्क्स ना सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जब हमारे पास अपने लोग होते हैं जो हमेशा साथ खड़े रहते हैं, तो हमारी मुश्किलात थोड़ी आसान हो जाती है। इस तरह किनशिप नेटवर्क्स सिर्फ एक सोशल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक लाइफलाइन भी है। ये हमें सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि उम्मीद और हिम्मत भी देते हैं, जो किसी भी मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्लोज निट फैमिलीज में
पाले बच्चे किस तरह से बेहतर परफॉर्म करते हैं। अमातो की रिसर्च के मुताबिक ऐसे बच्चे न सिर्फ एकेडमिकली बेहतर होते हैं बल्कि उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी कम होते हैं। जब परिवार एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ते बनाते हैं तो बच्चों को इमोशनल सपोर्ट मिलता है जो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। ये बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी सोशल स्किल्स बेहतर होती हैं और वो स्ट्रेस को भी बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। क्लोज निट फैमिलीज़ उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट देती हैं जहां वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने इमोशंस को समझ सकते हैं और हेल्थी रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर बने तो हमें अपने परिवार को और भी मजबूत बनाना होगा। जब हम अपने पारिवारिक रिश्ते तोड़ते हैं तो इसके साइकोलॉजिकल नुकसान का असर हम पर गहरा होता है। पहली बात, आइसोलेशन और लोनलीनेस का एहसास होता है जो डिप्रेशन का रिस्क बढ़ा सकता है। कैशियोपो और हॉकली की रिसर्च कहती है कि जब हम अकेला महसूस करते हैं तो हमारी सोच और समझने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। दूसरी तरफ, परिवार का सपोर्ट ना होने से स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ते हैं। जब जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है, जैसे बीमारी या नौकरी का खोया जाना, तो बिना परिवार के हमारा स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है। थॉइट्स का कहना है कि ये स्ट्रेस सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ को नहीं बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए पारिवारिक रिश्ते तोड़ना सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन नहीं बल्कि एक साइंटिफिक रिस्क भी है। जब हम अपने परिवार से अलग होते हैं तो इससे सिर्फ जज्बाती दर्द नहीं होता बल्कि हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। खराब फिजिकल हेल्थ और क्रॉनिक इलनेसेस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये सच है कि सोशल आइसोलेशन से प्रीमेच्योर डेथ का खतरा भी बढ़ता है। जब हम अपने रिश्तों को मजबूत नहीं रखते तो हम सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, परिवार के साथ समय बिताना और उन्हें समझना सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। रिश्तों की मजबूती से हम अपने आप को और अपने परिवार को एक बेहतर कल दे सकते हैं। जब हम किनशिप नेटवर्क्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी होते हैं। सोचिए, अगर ये नेटवर्क्स टूट जाए तो लोग कैसे फाइनेंशियल हार्डशिप से कोप करते हैं। एडन और लेन की रिसर्च के मुताबिक सिंगल मदर्स को वेलफेयर और लो वेज वर्क में सर्वाइव करने में कितनी मुश्किल होती है। जैब सपोर्ट नहीं होता तो उन्हें हर छोटी खर्च का सामना करना पड़ता है, और जैब सोशल नेटवर्क्स कमजोर होते हैं तो ये सिर्फ दोस्ती या रिश्तों की बात नहीं। ग्रैनोवेटर के स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज के हिसाब से ये प्रोफेशनल एडवांसमेंट के मौके भी छोड़े देते हैं। जब आपके पास कम लोग होते हैं तो नए अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने का चांस भी कम हो जाता है। इसलिए किनशिप टाइज को मजबूत रखना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी हिस्सा है। सोशल नेटवर्क्स कमज़ोर होना यानी किनशिप टाइज तोड़ना हमारे सोशल और प्रोफेशनल एडवांसमेंट पर गहरा असर डाल सकता है। ग्रानोवेटर की थ्योरी के मुताबिक वीक टाइज यानी कमज़ोर रिश्ते नए मौके और रिसोर्सेज तक पहुंचने का जरिया बनते हैं। जब हम अपने परिवार और दोस्तों से दूर होते हैं तो ये मौके छोटे हो जाते हैं। इमोशनल सपोर्ट भी एक अहम पहलू है। परिवार के लोग अक्सर हमारे लिए पहली मददगार होते हैं जो ज़िंदगी के चैलेंजेस से निपटने में मदद करते हैं। टेलर के रिसर्च से ये साफ है कि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज होते हैं तो हम ज़्यादा रिजिलियंट बनते हैं। ये टाइज हमें मुश्किल वक्त में संभलने की ताकत देते हैं जिससे हम जल्दी रिकवर कर पाते हैं। इसलिए अपने रिश्ते मजबूत रखें, क्योंकि ये सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं बल्कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। रिश्ता दरारी यानी किनशिप टाइज का कुरान और हदीथ में बहुत अहमियत है। सूरह आनिसा की आयत 4:1 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह से डरो जिसके जरिए तुम एक दूसरे के हक मांगते हो और रिश्तेदारी के टाइज को कायम रखो। इससे हमें ये समझ आता है कि अपने परिवार के साथ इज्जत और मेहरबानी से पेश आना कितना जरूरी है। फिर सूरह ए-आर-राडी की आयत 21 में अल्लाह कहते हैं, और जो लोग इस चीज को जोड़ है जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है और अपने रब से डरते हैं
ये हमें ये बताता है कि किनशिप टाइज को मेंटेन करना सिर्फ एक सोशल ड्यूटी नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत का एक अहम हिस्सा है। आखिर में ये रिश्ता ही सिर्फ खून का नहीं, बल्कि मोहब्बत और समझ का भी होता है। रिश्तेदारी को मजबूत करना ना सिर्फ हमें अल्लाह के करीब लाता है, बल्कि हमारी जिंदगी को भी खुशगवार बनाता है। Allah or Akarat Paraman Rakni Whale Lagon, Kuliye Rishtadari, Katai's KO, Came Rakna, Ek Bohat Zarori Bot High, Sai Bakari Main Ayi Hadith Katie High, Joe Allah or Akarat Paraman Rakta High, Usko Chahi Kawo Rishtadari Katai's KO Came Break, Yessurf Ek Farz Nahi, Baki Hamariaman He Bunyat High, Sahi Muslim, Main Be Humian Warren Kia Gaia High, Joe Shocks Rishtadari, Katai's KO Tada High, Wo Jan at Main Nahi Jayega. इसका मतलब है कि रिश्तेदारियां तोड़ने से न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी ह्यूमरी पोजीशन खराब होती है। और सुनन अबू दाऊद ह्यूमियन याद दिलाता हाय कुगरीब KO D गाय चैरिटी तो चैरिटी हाय, लेकिन रिश्तेदार KO D गाय चैरिटी का डबल रिवॉर्ड हाय। रिश्तेदार की मदद करना सिर्फ एक ऑब्लिगेशन नहीं बल्कि एक खुशनसीबी है। इसलिए अपनी रिश्तेदारों के साथ ऐसे टाइज बनिए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। किनशिप टाइज को मेंटेन करना सिर्फ एक फैमिली ड्यूटी नहीं, बल्कि हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग के लिए भी ज़रूरी है। साइंटिफिक रिसर्च ये दिखाती है कि स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्शन से मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है और रिजिलियंस बढ़ता है। जब हम इन रिश्तों को तोड़ते हैं तो स्ट्रेस, पूर हेल्थ और सोशल आइसोलेशन जैसे नेगेटिव आउटकम्स का सामना करना पड़ता है। कुरान और हदीस भी इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि किनशिप टाइज को संभालना एक मॉरल और स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशन है। इन रिश्तों को नर्चर करके हम एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं, इस दुनिया और आखिरत दोनों में। इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।